वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड बोला मैंने। चलो, आई नो तुम लोग के मुंह से नहीं निकलेगा आज। हाँ, ओह माय गॉड, मेरे को लगा तुमको पता होगा। शिट, शैटर्ड ना, टुकड़े टुकड़े, छितड़े छितड़े। चलो, कौन सा क्वेश्चन का क्या पार्ट होमवर्क में दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 10 का कुछ नहीं दिया था क्या? तो लाइन से जाओ ना तुम लोग, आगे आगे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 10 का पे बैक कितना आया? 1 year 11 months सबका? हाँ, क्या था मतलब? क्या क्या खा के आया आज? हवा हवाई नशे में दिख रहे। 2-2 30 डाइजेस्ट नहीं हो रहे, ऐसे कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, यही क्वेश्चन था अपना, यही था क्या? हाँ, इसका क्या निकालना था तुम लोग को? पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड या नॉर्मल वाला? नॉर्मल डिस्काउंटेड पीरियड। तो कितने ईयर पे कलेक्ट हो रहा है? 995। कितना इन्वेस्टमेंट कितना है अपना? 2 लाख है। ठीक है, मैं यार रफ में सॉल्व करके देती। ईयर 1, ईयर 2, 1 का कितना है? 9,95,000 इतना है ना? 99,500 है। ठीक है, ईयर 2 का 1,10,000। यहाँ पे 99,500 ये क्यूमुलेटिव है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी? 9,500। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख ही है ना बस, तो मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं तो। अच्छा, तो अभी 1 ईयर तो फिक्स हो गया, प्लस आगे क्या करेंगे? 1,10,000 अगर 12 महीने के लिए है तो पर मंथ कितना आ रहा है? 9166 कर लेती मैं, ये पर मंथ का है, बराबर है। तुमको और कितना कवर करना है? 99,500 हो गया, कितना चाहिए 2 लाख पे पहुंचने को? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 9166, कितना आएगा ये? 10.96, दैट इज अप्रोक्सीमेट 11 मंथ्स करने का इसको, पक्का क्या? तो कितना होएगा ये? 1 year 11 months। क्लियर सबको? किसी ने नहीं लिखा है तो लिखना है क्या? दूर दूर। हाँ, एक्सपेक्टेड था मेरे को। डन डन? नो, सोनम ने तुम भी अब तो पढ़ना चालू कर दो। तुम मंडे से मिलो, जब देखो क्या होता। आज का दिन जान दो, फिर मैं होमवर्क को लेके वैसे ही स्ट्रिक्ट होंगी। 20-30 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब होमवर्क नहीं किया तो हो गया। चलो, तुम लोग तो भी ठीक है। मैंने फाउंडेशन को इस बार ऐसे ऐसे पनिशमेंट दिए हैं। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, ऐसे 100 बार उनको एक एक स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। ऐसे बचकानी, अभी क्या तुम बचकानी हरकत करेंगे तो सेम पिंच करना पड़ेगा मेरे को। अभी ठीक है, मंडे से विल बी चेकिंग द होमवर्क, यू टू गाइस स्पेशली, दूर दूर एंड सोनम ने। हाँ, फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रॉन्ग आना नहीं चाहिए था। पे बैक अपन 4 दिन से कर रहे हैं अभी। चलो, नेक्स्ट कौन सा होमवर्क दिया है मैंने? अच्छा, ये 10, 12, 15, 16 क्या है IRR? 15.46, 48, 15.5, ये रेंज में आंसर्स है सबके, पक्का? हाँ, अच्छा ये भी लिख देती लो। 15.4 से लेके आइडियली 15.5 तक आना चाहिए, पर डेसिमल से फर्क पड़ेगा। किसी ने 2 डेसिमल लिए रहेंगे, 3 लिए रहेंगे, 4 लिए रहेंगे, तो 10-20 और पैसे इधर उधर हो सकते हैं। 15.6 ठीक है ना, वो तुम्हारे डेसिमल का फर्क रहेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ठीक है, और क्या होमवर्क दिया है मैंने? बस होमवर्क ही नहीं दे रही आजकल मैं। शिट, बहुत बुरा हो रहा। क्वेश्चन नंबर 11 किया ना कल हमने?
12 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, अरे फिर से वही है। बबलू लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू सिलेक्ट अ मशीन आउट ऑफ 2, जो ऊपर कर रहे थे अपन, मशीन एक्स मशीन वाई था ना इधर, उसमें से एक सिलेक्ट ही करनी थी ना हमको। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, सेम है क्या? नहीं। एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ द मशीन दे दिया, एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया। क्या आएगा यहां से? अगर एसएलएम बेसिस रहा तो डेप्रिसिएशन। एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब सबसे पहले वाला लेवल है जहां पे तुम्हारे डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया है, टैक्स भी माइनस नहीं किया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम सीएफएटी निकाल सकते। सबसे पहले ये जो इनकम है इसमें से क्या हटाएंगे? डेप्रिसिएशन। फिर क्या हटाएंगे? टैक्स। फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? सीएफएटी। सीएफएटी कहाँ पे काम आएगा तुम्हारा? डिस्काउंटेड पे बैक में भी काम आएगा। यहाँ पे अब डिस्काउंटेड पे बैक करना है, सिर्फ पे बैक नहीं करना। एनपीवी भी निकालते आएगा, पीआई भी निकालते आएगा, बस। कर सकते क्या? होमवर्क नहीं करेंगे, कर लो अभी, चलो 5 मिनट दे रही तुमको, ट्राई करना है, फिर 6th मिनट पे मैं करूंगी, फटाफट से। 1-1 0, बस कुछ नहीं, 1-1 0 इधर। हाँ, फिगर 0 लगा तो फिगर चेंज नहीं होगा क्या? 30 और 3 में डिफरेंस है कि नहीं? क्या क्या सीएफएटी आ गया? कितना आया? मैंने अभी फिगर्स चेंज करने के बाद चलो हो गया तुम्हारा टर्न। नहीं आ रहा ना? अरे 2 सेकेंड का भी नहीं, डेप्रिसिएशन का नहीं नहीं। चलो जल्दी यार, जल्दी ट्राई करो, लास्ट चांस है। और जितने सम, एक आध जैसे सम तुमको नहीं चाहिए बिल्कुल, तो एक और सम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आज। आ रहा ना? वेरी गुड। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तुमको नहीं आ रहा है, एक और सम बढ़ेगा आज का। अभी तुमको 2 करने थे ना, 3 करने टोटल। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम तो देखो ही मत, तुम तो एक सम नहीं दे रहे सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ CFAT। सबसे पहला क्या आएगा इसमें? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। बिफोर डेप्रिसिएशन। 2 मशीन है, क्या है मशीन के नाम? यहां पे भी एक्स और वाई, एक्स और वाई। कितना कितना है? 6,25,000 और 8,75,000 बराबर है क्या? इसमें से हम सबसे पहले क्या हटाएंगे? डेप्रिसिएशन। कितना है वो? 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, कितना होने वाला है? 3 लाख। तो डेप्रिसिएशन हटा दिया हम लोगों ने 3 लाख का। इधर 20/5 4 लाख। क्या जाएगा इधर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेसिकली कितना आएगा ये? 3,20,000, इधर 4,70,000 बराबर है क्या? अच्छा, पीबीटी में से क्या हटाएंगे फिर हम लोग? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो क्या आएगा? पीएटी कितना आया? 2,27,500, इधर 3,32,500। यहाँ तक सबको आ गया? फिर क्या हटाएंगे हम यहाँ से? हाँ, प्लस डेप्रिसिएशन 3 लाख वापस से ऐड बैक, और इधर 4 लाख। क्या आएगा फिर? CFAT कितना आई है? 527,500, इधर 732,500। ये स्टेटमेंट बन गया था क्या? किसी को लिखना है क्या? नहीं? एनीवन?
चलो फिर आगे एनपीवी के लिए हम कैलकुलेशन ऑफ पहले मशीन ए के लिए काम कर लेंगे। मशीन ए क्या क्या लिखना पड़ेगा, ईयर, उसके बाद कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी ले लो। क्यों? क्योंकि तुमको डिस्काउंटेड पे बैक बनाना है ना, तो वापस से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टेबल में सब ले लो। चलो मशीन में क्या क्या, ईयर 1 2 3 4 5, क्या क्या कैश फ्लोज है, सेम कैश फ्लो है क्या? तो तुम लोग डायरेक्टली वो कर सकते क्या? हाँ वैसे कर सकते, लेकिन ये टेबल तुमको फिर भी बनाना पड़ेगा, काय के लिए? डिस्काउंटेड पे बैक के लिए, है ना। अच्छा तो ये मैं मत करूँ, तुम्हारा कर लेंगे डायरेक्टली, है ना। वेरी गुड, गुड बॉयज एंड गर्ल्स। ये टेबल तुमको पर क्यूमुलेटिव किसके लिए चाहिए? हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज फॉर डिस्काउंटेड पे बैक के लिए अपने को ये लगने वाला है। अभी के लिए कितना हमारा 527,500 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकाल रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 5,27,500 इंटू 12% के हिसाब से कितने साल था ये? 5 साल ना, 3 पॉइंट सबका आया यही, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू 3.03 आया क्या? कितना आ रहा है फिर? वन डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, 3.60 आना मांगता, लगा इससे मेरे को, तू मेरे को क्या बोलते, मजबूर कर देती कैलसी उठाने के लिए। 3.604 कुछ आ रहा है इंटू 5,27,500, 19,01,519 करेक्ट है, सबका आ गया ये। अच्छा इसके लिए आउटफ्लो कितना था? 15 लाख है ना, मशीन उतनी किस थी ना, तो एनपीवी कितना आया? $4,01,519 सबका आ गया। ये मशीन एक्स के लिए था, सिमिलरली मैं बाजू में वाई के लिए कर लूँ, कितना इसका ये था? 7,32,500 बराबर क्या, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम है, साल भी सेम है, तो 3.604 से ही मल्टीप्लाई करना है, पक्का? सोच लो कितना आ रहा है ये? 26,39,930 कितने की मशीन थी यहाँ पे? 20 लाख। बताओ कितना आ रहा है फिर ये? 6,39,930। कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे एनपीवी के हिसाब से? वो वाली, कौन सी वाली? बस जो तुम सोच रहे वही मैं सोच रही। चलो लिख लो एनपीवी। डिसीजन, डीसी डिसीजन। हाँ आएगा ना, लेकिन डिसीजन चेंज नहीं होंगे उससे, है ना, थोड़ा बहुत लगाएगा वो, 100-200 हज़ार का फर्क पड़ेगा, आएगा उतना डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं बोलती स्टैंडर्ड हमेशा 2 डेसिमल लेने के। हाँ ये लोग क्या करते, कैलसी पे जितना बड़ा नंबर है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते, प्रॉब्लम है। मैंने वही किया ना, लेकिन मेरी आंसर इधर देखो, मैं बताती, तेरा 388,450 अराउंड आया क्या? हाँ ये 2 डेसिमल के आंसर है। हाँ वो बुक डेसिमल का आंसर है, 2 डेसिमल का। डन, चले आगे। क्या निकालना था अभी? पीआई भी निकाल लेते। पीआई कैसे निकालते हम लोग? डिस्काउंटेड इनफ्लोज अपॉन, हाँ वही डिस्काउंटेड आउटफ्लो,
कितना इनफ्लो है अभी तुमने ऊपर निकाला था? 19 बराबर क्या? आउटफ्लो कितना है? 15 लाख। कितना आया? 1.26 आ रहा? पक्का? तुम्हारे और मेरे नंबर्स अलग है क्योंकि यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, डिस्काउंटेड इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। कितना डिस्काउंटेड इनफ्लो है? 26,39930 और ये है 20 लाख। कितना आ रहा है? तो इसके हिसाब से भी यही वाला चूज करेंगे क्या, है ना? एक और हमको निकालने बोला है, क्या था वो? ARR क्या कि डिस्काउंटेड पे बैक? डिस्काउंटेड पे बैक वापस से क्या है? होमवर्क। ठीक है, पक्का हो गया ये सब लिख के? चले आगे के क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 14। कुकर कंपनी is evaluating 3 investment situations. Produce a new line of aluminium skillets, expand its existing cooker line to include several new sizes. उसके 3 प्लान है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, तुमको इन्वेस्ट नहीं करना है। 3 प्लान है बेसिकली, ठीक है? प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब CFAT निकाल के दे दिया है। फिर क्या करना है? सिर्फ NPV? नहीं, प्रोजेक्ट 2 के भी डिटेल्स दे दिए और 3 के भी दे दिए। इफ प्रोजेक्ट 1 एंड 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन, 1 और 2 दोनों प्रोजेक्ट अपन चला रहे साथ में साइमल्टेनियसली, देयर विल बी नो इकोनॉमीज। ये स्टेटमेंट का मतलब कोई बता सकता है कि कोई इकोनॉमीज नहीं है? इकोनॉमिक्स याद है फाउंडेशन का? इकोनॉमिक्स का मतलब अच्छी बात है, डिसइकोनॉमिक्स का मतलब हाँ, इतना तो रिलेट करने का है, ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब सिनर्जी बेनिफिट रहता है। मतलब क्या? अभी किसका रीसेंट बताती हूँ, वोडाफोन और आइडिया मर्ज किए ना आपस में, क्यों? क्योंकि उनको सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। मतलब ये एक है और ये एक है। एग्जैक्टली करेक्ट है। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? छोटा सा बेबी है, इतने सारे बाल नहीं है उसको, ऐसे क्रैडल में लो। इसको बेसिकली सिनर्जी बेनिफिट में बोलते हैं। जब ये अकेला था ये अकेला था, जब ये अकेली थी ये अकेली थी, लेकिन when they are working together, मैं कंपनी में बात कर रही थी। This is company A and this is company B. कंपनी A के 10 क्लाइंट्स हैं, कंपनी B के 15 क्लाइंट्स हैं, ठीक है? अब ये दोनों साथ में हो रहे तो 10 और 15 क्लाइंट तो मिलने ही वाले, पर और सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब क्या? लेट से इसके स्ट्रैटेजी और इसके स्ट्रैटेजी मिलके उनको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिली कि उनका कॉस्ट बहुत कम हो सकता है। अब उनका कॉस्ट बहुत कम हो सकता है तो जो उनका कॉम्पिटिटर्स ये उससे वो क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपस में अगर साथ में काम करते हो तो हमेशा टीम वर्क एक बेनिफिट देता है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जी। लेट से उनका कॉस्ट कम हो गया तो उनकी उसकी वजह से और 10 लाख की इनकम बढ़ गई, या तो दोनों की जगह यहाँ भी रेंट जा रहा था इधर भी रेंट जा रहा था, उतना रेंट नहीं जाएगा, उन दोनों ने मिलकर एक दूसरी जगह ले ली जहाँ पे कंपेरेटिवली खर्चे में क्या हुआ है? सेविंग्स हुए। इसको इकोनॉमीज बोलते हैं, यानी कि कुछ तो फायदा हो रहा है सिनर्जी के वजह से। समझे क्या? ये बेटर एग्जाम्पल था। देयर विल बी नो, यानी 1 और 2 का साथ में रह के कुछ फायदा है क्या? नहीं। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यूज विल सिंपली बी द सम, यानी कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है 1 और 2 का यही रहेगा और पीवी भी यही रहेगा, उनको कहीं पे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ काम का कपल नहीं है वो। फिर विद प्रोजेक्ट्स 1 एंड 3, अभी हम किस किस की बात कर रहे हैं? 1 और 3 की। इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमीज पॉसिबल है बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रोडक्शन। समझे क्या?
ये जो एक मशीन है जो 1 के पास है वो 3 को भी यूज हो जाएगी, तो अलग से 3 को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो समवेयर इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगी, सेविंग होगी। द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 and 3 कंबाइंड इज 440। पहले कितनी लग रही थी, ये 2 लाख और 2,70,000 कितनी लग रही थी, 470। अभी कितनी लगेंगी, 440। हुआ है ना सिनर्जी बेनिफिट, समझे मतलब। इफ प्रोजेक्ट 2 and 3 आर अंडरटेकन, अभी 2 और 3 की बात करें, देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं है, कुछ और फायदा है। द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फॉर 2 और 3 इज 2 and 3 620। पहले 2 और 3 का कितना हो रहा था, 4 लाख और ये 1,85,000 यानी कि 585, लेकिन अब वो कितना कमाएंगे दोनों मिलके, 6,20,000। हुआ ना सिनर्जी बेनिफिट। इफ ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन, 1, 2 और 3 साथ में काम करेंगे अभी, द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। मतलब क्या, 1, 2 और 3 साथ में, तो 1, 2 का तो कुछ फायदा नहीं था, 1 और 3 का फायदा मिल रहा था इन्वेस्टमेंट में, वो अभी भी रहेगा। सेम उनके पीवी में 2 और 3 को पीवी में फायदा मिल रहा था ना कैश फ्लोज में, वो अभी भी रहेगा जब 1, 2, 3 साथ में काम करेंगे। However, एक्सटेंशन ऑफ 125 ऑन द प्लांट, यानी 1,25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा क्योंकि तीनों के रहने की जगह नहीं है उधर। विच प्रोजेक्ट शुड बी, प्रोजेक्ट और ब्रैकेट में ऐसे, यानी कौन सा प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स हमने चूज करना चाहिए, किसके बेसिस पे चूज करेंगे हम लोग, सन्नाटा। एनपीवी ना अपने को प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट दिया है, हमको फ्यूचर वैल्यू CF80 दिया है, तो इधर से क्या निकलेगा, एनपीवी। तो एनपीवी के बेसिस पे हम जज करेंगे कौन से प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा एनपीवी है। कितना सिंपल है, घूर तो ऐसे रहे थे जैसे क्या ही था। चलो हेडिंग 2, प्रोजेक्ट, उनका इन्वेस्टमेंट और क्या है उनका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और उसका एनपीवी। लगता है हमारे वक्त पे ही छूटेंगे। मैंने तो सिर्फ 2 सम का वादा किया था आज, मैं क्या करूं, मैं अपना वादा निभा रही हूँ, तुम स्लो हो गए। डन। चल प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 1 अकेला, 2 अकेला और 3 अकेला। क्या क्या इन्वेस्टमेंट है 1, 2 और 3 की, 1,15,000 और 2,70,000। एंड इनका फ्यूचर वैल्यूज कितने कैश फ्लो के, 2 लाख और इसका 1,85,000 और लास्ट थर्ड का 4 लाख। तो एनपीवी कितना आ रहा है, पहले केस में 90,000, दूसरे केस में कुछ नहीं, मैं माइनस कर रही हूँ इन दोनों को, एनपीवी निकालना मतलब, और इधर क्या आएगा 130। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 और 3 का भी प्रोजेक्ट का ऑप्शन है ना, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होंगी, 1 और 3, 1 और 2 पहले लेते हैं। 1 और 2 को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई सिनर्जी बेनिफिट है क्या उस केस में, नहीं, तो 1 और 2, तो 2 लाख प्लस 1,15,000, 3,15,000। ऐसे छोटा छोटा लिख दो, 2 लाख प्लस 1,15,000, तो तुमको याद रहेगा बाद में 315 कैसे आया। उनका कैश फ्लोज भी सीधा सीधा ऐड करेंगे, 290 प्लस 185, 4,75,000। बताओ एनपीवी कितना आया फिर उनका, $1,60,000। उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे अपन, 2 and 3। इन्वेस्टमेंट में फायदा है ना इनको, है क्या, नहीं, इनको फ्यूचर कैश फ्लोज में फायदा है, तो इन्वेस्टमेंट तुम लोग एज इट इज ऐड करो, 1,15,000 और 2,70,000 कितना है, 3,85,000। और इधर क्या बोला है कि उनके प्रेजेंट वैल्यूज में फायदा है, कितने का फायदा था देखो, 6,20,000 मिल रहा है, 6,20,000। और जहां जहां सिनर्जी बेनिफिट मिला हुआ है ना, मैं वहां पे सिंपली रेड करती ताकि तुमको बाद में याद रहेगा, तो तुम भी उसको बॉक्स करके रखो। कितना आ रहा है, 2,35,000। उसके बाद कौन सा बच रहा है अभी,
1 and 3, उसके तो इसमें ही फायदा था इन्वेस्टमेंट में 4,40,000 का। 1 और 3 के प्रेजेंट वैल्यूज ले लो 290 और 4 लाख, कितना हो जाएगा ये 6,90,000। कितना मिल रहा है फिर इतना बड़ा 2,50,000। ओ माय गॉड, बहुत बेनिफिट है। लास्ट वाला प्रोजेक्ट कौन सा है 1, 2 एंड 3। अच्छा 1, 2 के साथ अब प्रोजेक्ट में यहाँ पे अपने को फायदा कहाँ मिल रहा था 1 एंड 3 में फायदा मिल रहा है ना 440 का, तो मैं 1 एंड 3 का 440 का कॉस्ट लेती और फिर उसमें 2 का ऐड कर दो। 2 कितना है तुम्हारा 1,15,000, तो बेसिकली 4,40,000 ये किस किस का मिला के है 1 और 3 का, और 2 का कितना था 1,15,000, तो कितना हुआ यहाँ पे 6 लाख 5 लाख आया। कुछ मिस हो रहा है क्या, कम आना चाहिए। मिस हो रहा है ना। ये देखो ये 125 का एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला था ना एक्सटेंशन ऑफ प्लांट का, प्लस 1,25,000। वही बोली इतना कम अमाउंट नहीं चाहिए, तीनों प्रोजेक्ट मिला के ना बड़ा अमाउंट चाहिए। कितना हो रहा है ये 6,80,000। अच्छा अभी तुमको सिनर्जी बेनिफिट कैश फ्लोज में कहाँ मिला था 2 और 3 में मिला था ना, तो इसमें सिर्फ 1 का क्या कर दो कैश फ्लोज ऐड कर दो, तो 6,20,000 प्लस 1 का कैश फ्लो कितना था 2,90,000। कितना हो रहा है 9,10,000। तो कितना एनपीवी हो रहा है फिर 2,30,000। तो कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे 1 and 3 बेस्ट है। कितना हो रहा है यहाँ पे 2,50,000 सबसे ज्यादा एनपीवी उसका। देखो कुछ लिखना बाकी है क्या, क्या हुआ क्या हुआ डाउट है क्या, डाउट है चैतन्य हो गया सबका डन श्योर। एक और सम प्लीज, ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइज ऑन Monday tomorrow. I don't want to see you guys, but still I'm seeing you guys. See you guys on Monday. Bye bye.